इन मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डाउट्स था बहुत लोगों को। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा लाइक फीस स्ट्रक्चर, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेम एयू सेट एग्ज़ाम से ही मतलब एडमिशन ले पाएंगे या नहीं, यही सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन किसी ने शायद देखा नहीं, तो बहुत लोग पूछ रहा था कि पर्टिकुलर वीडियो लाइए। देखो मतलब एलिजिबिलिटी सेम ही है। तुम मतलब डाउट्स है कि मैथ्स चाहिए या नहीं, नहीं पीसीबी ही चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोलॉजी या एग्रीकल्चर होना चाहिए। सिक्योर मिनिमम ऑफ 50% मार्क फॉर ओबीसी एंड जनरल एंड 40% मार्क फॉर एससी एसटी एंड अदर कैटेगरी, मतलब 12 में जो एग्रीगेट मार्क होता है। और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होता है, जो एयू सेट ऑलरेडी हो गया एग्ज़ाम, जिसने जिसने अपीयर किया था, मतलब अभी मतलब मेन प्रॉब्लम है कि काट ऑफ रैंक क्या जाएगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। मतलब रैंक, काट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कितना पेमेंट करना होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, मैच ड्यूज वगैरह। मैं पहले डिटेल्स बता देता हूँ लाइक क्या क्या फैसिलिटीज़ है, प्रोविज़न क्या क्या है। सो देखो, एग्जिट ऑप्शन मतलब ये वाला इंटीग्रेटेड कोर्स है। मतलब बीटेक के बाद तुम एमटेक भी कर सकते हो। मतलब ये वाला तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहेगा, बीटेक मतलब एमटेक। लेकिन बीटेक जो 4 इयर्स का कोर्स है, टोटल कोर्स ड्यूरेशन देखो मैं इधर दिखा देता हूँ। मतलब कोर्स ओवरव्यू क्या है, देखो 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये सब पढ़ लेना। टोटल 5 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम इन मोलिकुलर बायोलॉजी इधर लिखा हुआ है। एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिग्री, जो भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग होगा। फिर इंटर्नशिप वगैरह जो इन 2 वीक्स इंडस्ट्रियल विजिट इन बीटेक, 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एमटेक में होगा ये वाला। देन बेसिक कोर्स जो होगा फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में, और माइनर्स कोर्स थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, मतलब बेसिक से पढ़ाएगा। मैथ्स मतलब उधर पढ़ते वक्त तो थोड़ा बहुत मैथ्स लगेगा, ऐसा नहीं, लेकिन एडमिशन लेते वक्त नहीं। और एसोसिएटेड डिपार्टमेंट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ा रहेगा। बायोकेमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, देन फूड साइंस भी होगा, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा। और उसके साथ कोलाबरेटर्स कौन कौन क्या है, मतलब आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और डीबीटी इंस्टीट्यूट। फिर सी एस प्लान इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्रीस से, मतलब अच्छा होगा। अभी सब लोगों का डाउट है स्कोप है क्या नहीं आसाम में। आसाम में थोड़ा बहुत लिमिटेड है, बट आई थिंक इज़ बेटर, लाइक फर्स्ट टाइम है ना। तो ऐसा होगा कि अगर तुम लोग किसी ने टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, अभी तो टीचर है, देखो फैकल्टी ये सब है। हमारा कॉलेज का भी टीचर है, प्रशांत सर है, लेकिन ये वाला एचओडी वगैरह होगा, फैकल्टी अच्छा है और प्रोविज़न भी अच्छा मिलेगा, फैसिलिटी। लेकिन इस बार एक बेनिफिट है कि फर्स्ट बैच होगा 40 स्टूडेंट का, तो कम से कम जो ये तो कोर्स स्टॉप तो नहीं होगा ना, चालू ही रहेगा। तो बेटर तुम लोग अगर पीएचडी वगैरह करके टीचर भी बन जाओ, प्रोफेसर, तो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही जॉब मिलेगा। कौन पढ़ाएगा, बाहर का टीचर थोड़ी लाएगा, नहीं ना। तो जस्ट वही बेनिफिट है, टीचिंग लाइन में भी बेनिफिट है, तो कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग है, पर्सनल मेरे को भी अच्छा लगता है। ठीक है, मैं ये सब तुम पढ़ लेना, ये सब पॉज करके क्या क्या है, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ है, मतलब डिपार्ट लेबोरेटरी, ये सब तो होगा ही, इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं ये वाला रैंक काट ऑफ के बारे में बोलता हूँ। देखो अभी पिछले साल नहीं था, तो हम ट्रेन के हिसाब से तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक प्रेडिक्ट करूँगा। अभी इतना भी क्रेज नहीं है इसमें एडमिशन लेने के लिए, लेकिन मेरे को लगता है सो। देखो बेट, एग्री का और फिशरी का जितना डिमांड है वो ऐसा ही रहेगा इसमें। लेकिन हाँ, रैंक वो 100 के अंदर जो भी होगा, कुछ लोग जाएगा उधर, नहीं है किसी का पर्टिकुलर इंटरेस्ट रहता रहता है, तो जा सकता है कि हाँ अच्छा रैंक मिल के भी बीटेक एमटेक कर सकता है ये वाला। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि जनरली मॉपअप तक तो एग्री कम से कम 500 टच करता ही है, पिछले साल का ट्रेंड, इस बार पता नहीं। लेकिन उसके बाद मेरे को लगता है कि 300 से 500 या 600 तक ये 40 सीट्स वाला रैंक टच करेगा। मतलब एक दो सीट पहले हो सकता है फिलअप, मान लो कि 10 सीट 40 में से 10 सीट फिलअप होगा, और इसमें कुछ आईसीआर वगैरह इससे एडमिशन नहीं ले पाएगा, सिर्फ एयू सेट का ही थ्रू एडमिशन है इसमें। सो एक वो बेनिफिट है। तो 40 स्टूडेंट्स में से तो मान लो कि टॉप रैंकर ने 10 स्टूडेंट ले लिया, तो 30 सीट रहेगा ना। तो कम से कम 300 के बाद 300 से 500 तक टच करेगा रैंक, तो तुम सेफ हो। और मार्क बताना तो मार्क तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी 100 के नीचे तो नहीं आएगा, 100 के ऊपर वाला मार्क ही मिलेगा शायद। और देखो फीस स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। वन टाइम फीस मतलब कितना देना होगा, फिर तुम्हारा फर्स्ट सेमिस्टर फीस कितना है, ये भी, और हॉस्टल ड्यूज़ कितना है। हॉस्टल ड्यूज़ सब कोर्स में सेम ही है, लेकिन जो इसमें वन एक नया रूल है, मतलब नया कोर्स है ना, तो वो लोग ने एक नया फीस सेट किया कि वन टाइम फीस एक 10,000, मतलब एडमिशन के टाइम देना होगा एक वन टाइम। टोटल कितना, टोटल बहुत ज़्यादा है, मतलब
वेटनरी का ये सब सेम ही है। देखो बीटेक इन माइक्रोबायोलॉजिकल टोटल में बाद में बता देता हूँ। 10,000 पर वन टाइम फीस एक लेगा, मतलब जो भी है। फिर तुमको पर सेमेस्टर 30,000 देना पड़ेगा, 30,000। लेकिन अभी जो एडमिशन लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही मतलब एडमिशन लेना पड़ेगा काउंसलिंग के दिन पे। तो 30,000 प्लस 10,000, ये 10,000 हर सेमेस्टर हर ईयर में नहीं देना है, इस बार देना है सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज जैसे कि जैसे। तो 30 प्लस 10,000 40,000 हो गए। फिर अगर किसी ने हॉस्टल लेना चाहता है, हॉस्टल जोरहाट में उधर अगर पीजी वगैरह मिल जाएगा, हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, तुम्हारा ऊपर डिपेंड है। तो हॉस्टल हो गए तो तुम्हारा 11,800 हॉस्टल ड्यूज है, मतलब 11,800 ये देना पड़ेगा। ऐसे सेमेस्टर वाइज तो हॉस्टल फीस अलग अलग होता है, लेकिन तुमको एडमिशन के दिन पे तो ये वाला टोटल कैलकुलेट करके कितना होता है, 51,800 रुपीज़। ये वाला पैसा तुम लोगों को कैश एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑनलाइन या एटीएम कार्ड, फ़ोनपे जो भी वगैरह उधर पेमेंट करना होगा। मतलब एडमिशन के दिन पे, एडमिशन काउंसलिंग जब होगा, काउंसलिंग के दिन में एडमिशन होता है, उसके बाद रिपोर्टिंग। फिर मैच ड्यूस एक्स्ट्रा जो हॉस्टल फीस होता है खाने का, तो वो एवरेज जोरहाट में 1,500 होता है। दूसरा कॉलेज में मतलब वेरिएशन होता है, लेकिन 1,500 ये वाला पर मंथ, वो वाला अलग है, ये कंसिडर नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हारा 51,800 ये सब। अगर किसी का बीपीएल है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, फीस में कोई कंसेशन नहीं लेता, लेकिन हाँ बाद में तुमको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकता है। तो ठीक है, मैंने वीडियो डिटेल में बता दिया, ये वाला देख लेना है। किसी किसी का डाउट है तो कोर्स अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, पर के इंटरेस्टेड भी है। लेकिन याद रखना, डाउट मत रहो कि हाँ दूसरा एग्ज़ाम कोई होता है कि नहीं, एयू सेट जो एग्ज़ाम होता है उससे ही सिलेक्शन हो जाएगा, और कोर्स सिलेक्शन तुम्हारे रैंक पे बेसिस में होगा। ठीक है, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ।